अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम कुछ फैमिली मेम्बर्स से मिलने नॉर्थ कैरोलिना जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाया जाए। 2 दिन पहले जो है वो घर की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब हमें कहीं लॉन्ग टाइम के लिए जाना होता है, 2 से 3 दिन के लिए या 4 से 5 दिन के लिए, तो उससे पहले जो है वो घर की अल्ट्रा क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। घर 2-3 दिन के लिए बंद रहता है, तो ये है कि सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस अब अपना घर साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए व्लॉग जो है वो यहीं से स्टार्ट किया जाए। घर में फ़ैन्स और लाइट्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है साफ़ नहीं होते। ज़ाहिर सी बात है, महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा जो है इनकी सफाई होती है। तो जब कहीं जाना होता है तो ज़रूर जो है अल्ट्रा क्लीनिंग में एक-एक चीज़ क्लीन हो जाती है। और चाइना कैबिनेट में भी जितने भी मेरे बर्तन रखे होते हैं उन्हें भी मैं 1 बाय 1 जो है क्लीन कर लेती हूँ। सारे लैंप्स वग़ैरह ये सब कुछ भी डस्ट आउट कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर इतनी डस्ट नहीं होती, लेकिन ये है कि एवरी वीक तो डस्टिंग और ये कि हर चीज़ हो जाती है। लेकिन इस तरह से फ्रेम्स के ऊपर भी जो डस्ट होती है वो महीने में एक दफ़ा जो है वो ज़रूर इस तरह की ग्रैंड क्लीनिंग जो है हो जाती है। कहीं जाना हो तो ज़ाहिर ही बात है कि फिर हमें हर चीज़ को देखना होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मेरे पास स्प्रे था, क्रूड कटर के नाम से ना। तो ये मैं अक्सर अपने किचन के जो कैबिनेट्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीस जम जाती है अगर आप 1 महीने तक साफ़ ना करो तो वो उसको स्प्रे करके और 1-2 मिनट छोड़ छोड़ दो और फिर उसके बाद ऊपर से ना पेपर टॉवल से या कोई भी साफ़ कपड़े से वाइप कर लो, तो आसानी से जो है वो ग्रीस हट जाती है। 2 दिन गुज़र गए हैं और अब जो है वो मॉर्निंग है 2 दिन बाद की, और मैं जो हूँ बिरयानी रेडी कर रही हूँ क्योंकि रास्ते के लिए जो है वो बेस्ट है। बिरयानी सब कोई शौक़ से खा लेते हैं, बच्चे भी और हम भी। और इस तरफ जो है मैंने सोचा कि मैं कुछ सैंडविचेस रेडी कर लूँ जो इजी हों बच्चों के लिए भी खाने में। और ये दम लगा लिया था बिरयानी को, उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया और गर्मा गर्म बिरयानी जो थी वो मैंने इस सिरेमिक के अपने डिश में डाल दी थी। बच्चों के लिए मैंने इंडिविजुअल बॉक्सेस बना लिए थे ताकि उन लोगों को खाने में आसानी हो। पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे सर्विस एरिया जो हैं वो बंद रहते हैं, तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को मुश्किल हो कहीं बैठकर खाने में, तो इस तरह से रैप किया जाए कि बच्चे भी इजीली खा लें। तो ये डन हो चुके थे हमारे सैंडविचेस भी और बिरयानी भी, और ये कुछ स्नैक्स थे जो मैंने पैक कर रही थी। साथ में पेपर टॉवल्स भी मैंने याद से रख लिए थे क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने हाथ बहुत गंदे करते हैं। और ये बच्चों के स्नैक्स थे, ये मेरे हस्बैंड के चिप्स हैं घोस्ट पेपर, और ये बच्चों के लिए पीनट बटर फिल्ड वेफर्स की तरह थे, और ये पॉपकॉर्न ज़बरदस्त। बिरयानी के चक्करों में मैं ये भूल गई थी कि बच्चों ने तो नाश्ता किया ही नहीं है, तो मैंने जल्दी से फ्राई पैन में एग रखा और साथ में इसमें चीज़ लगा के बच्चों को इस तरह से मैंने फटाफट बना कर दे दिए थे ताकि बच्चे जो हैं वो भी खा लें और बस फिर हम लोग निकलने वाले हैं। किचन जो था वो 100% डन हो गया था, क्लीनिंग भी कर ली थी ऊपर से और फ्लोरिंग भी सब साफ़ कर लिया था, बस निकलने की तैयारी कर रही थी। डाइनिंग एरिया भी अच्छी तरह से क्लीन आउट कर लिया था और ये हमारे सारे लगेज जो हैं ट्रंक में जा चुके हैं और बस हम अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम लोग को अपने हिफ्ज़ ईमान में लेके जाए और खैरियत से वापस लेकर आए। इस तरह यही लिविंग रूम भी साफ़ कर लिया था और हमारा कॉरिडोर भी सब कुछ अच्छी तरह से, ये सेकंड हमारा ड्राइंग रूम है जिसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और बस अब निकलने की तैयारी थी। दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी वगैरह मैं पढ़ रही थी, तो आप लोगों के लिए भी छोटा सा व्लॉग बना रही थी। और ये हम लोग निकल चुके हैं, तो चलें रास्ते में देखते जाते हैं कि क्या क्या नज़ारे आप लोगों को दिखाती हूँ। हम अपनी स्टेट से निकले तो नेक्स्ट स्टेट जो थी वो मेरीलैंड थी, और बस हम मेरीलैंड में एंटर हो चुके हैं। इजी पास से ये आसानी होती है कि हम लोग को टोल्स के लिए कैश में रुकना नहीं पड़ता और बारी बारी कैश देने के लिए बहुत टाइम लगता है। राइट साइड पर कैश था और ये बिल्कुल ही स्ट्रेट इजी पास का एक्सेस था, तो हम लोगों ने ये वाला रोड लिया और अब सीधा हम लोग अपने रास्ते में हैं। वर्जीनिया में एंटर होने से पहले ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी थी, और यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर जो था वो ट्रैफिक बिल्कुल स्टक हो गया था। बिल्कुल हम लोग 0 मीटर पर रुके हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि आगे जो है वो कुछ ज़रूर बड़ा हुआ है। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद यहाँ देखा तो बहुत पुलिस, फायर फाइटर्स और पुलिस की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हुई थी। थोड़ा सा और करीब जाने के बाद पता चला कि गाड़ी जो थी
वो फुल जो थी ना फ्रंट से, वो जली हुई थी, बिल्कुल बर्न हो गई थी गाड़ी आगे से। बहुत ही बस अल्लाह इस बंदे को या बंदी जो भी थी इसमें, उसको हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम लोग डीसी एंटर हो चुके थे और और ये देखें, ये यूएस कैपिटल बिल्डिंग है वॉशिंगटन डीसी में, वो जो एक गुंबद की तरह से बना हुआ है, यूएस कैपिटल बिल्डिंग है वो। और ये जो है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है। ये वॉशिंगटन की कुछ ख़ुसूसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक दिन ज़रूर वॉशिंगटन की भी सैर कराएंगे, तो फिर सब चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। ये जो है यूएस का आर्मी बेस है इन वॉशिंगटन डीसी। घर से निकले हुए तकरीबन जो है वो 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। अभी भी 5 आवर्स 36 मिनट्स रिमेनिंग दिखा रहे हैं और अराइवल टाइम जो है वो 8:41 PM दिखा रहे हैं। तो हम भी बस चले जा रहे थे और बार बार जीपीएस को देख रहे थे कि कब हम पहुंचेंगे और कब हम पहुंचेंगे। और अब हम वर्जीनिया एंटर हो चुके हैं और भूख बहुत सख्त लग रही है, तो सोचा कि रेस्ट एरिया में क्यों ना यहाँ पे स्टॉप बाय किया जाए और कुछ खाया जाए। और अगर किसी बच्चे को या हम लोगों में से किसी को बाथरूम यूज़ करना है तो हम लोग ईज़िली जो है वो यहाँ पे सर्विस एरिया में यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और यहाँ पर देखा कि बेंचेस भी थी बाहर, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से जो था कोई भी बाहर नहीं बैठा हुआ था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग गाड़ी में ही अपना खाना खा लें। तो मैंने अपने इसको रैप को अनपैक किया और बच्चों को मैंने स्पून डाल के दिया और इस तरह डिश में जो है मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया। थोड़ा सा स्पाइसी था लेकिन इट वाज रियली गुड। और फिर यह है कि बच्चों को बाथरूम यूज़ करना था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो है अंदर जाएं। और बस अंदर गए तो काफ़ी ख़ाली था। नहीं तो यूजुअली ये सर्विस एरियाज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं फिल्ड अप होते हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत क्विकली बस यूज़ किया वॉशरूम और हम लोग फ़ौरन बाहर आ गए। अभी भी फ्यू आवर्स जो हैं वो रहते हैं, लेकिन क्योंकि सर्दियों के दिन हैं तो दिन छोटे हैं और रातें बहुत लंबी हैं, तो शाम को 5 बजे ही जो है वो अंधेरा होना शुरू हो जाता है। हम लोग बस अभी तक इंतज़ार कर रहे थे। 3 आवर्स 42 मिनट्स स्टिल रिमेनिंग है। अराइवल टाइम 1 घंटा हमारा मिस हो गया क्योंकि हमने खाने के लिए रुक गए थे, वॉशरूम के लिए रुक गए थे, तो उसकी वजह से हमारा 1 आवर अहेड हो गया है। कहाँ हम 8:37 पे पहुँच रहे थे और हम अब जो है हम लोग 9:37 पे पहुँचेंगे। बस यही कुछ थे दिन के नज़ारे और रातों के नज़ारे। रातों को थोड़ा सा बल्कि काफ़ी अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, जिसकी वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत खौफ भी आता है। तो यहाँ पर मेरा जो व्लॉग है वो अब एंड होने वाला है। हम नॉर्थ कैरोलिना जो है वो एंटर हो चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं राइट और लेफ़्ट पर शहर नज़र आ रहा है, लाइट्स नज़र आ रही हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, स्टोर्स वगैरह हैं। तो हम लोग अपनी फैमिली से मिलने के लिए ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।